हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपको सामने जीव विज्ञान का 16वां पार्ट दोस्तों, इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा रहेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको 9,500 क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं, जो आपको आने वाली दरोगा है, आने वाला बिहार को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आंसर के साथ रहेगा दोस्तों। कृपया एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। भूमि अपर्दन, भूमि अपर्दन जिसको सॉइल इरोशन की रोकथाम संभव है, तो याद रखिएगा पुनः वन लगा करके ही संभव इसका है, पुनः वन लगा करके ही इसका संभव है। ठीक है, पुनः वन का भूमि अपर्दन यानी रोका जा सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना है चैनल पर। सूर्य के प्रकाश में से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया को क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा ओजोन होता है। कौन सा? ओजोन होता है, O3 होता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, तो ओजोन O3 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। ठीक है, सबसे अधिक प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, 3 नंबर है वन परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पादक होता है। कौन? उत्पादक होता है। ठीक है, इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे। वन परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। वैसा उपभोक्ता जो उत्पादक सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता ये कहते हैं। जैसे मांस खाने वाला जानवर, बकरी, खरगोश, गाय, हिरन। ठीक है, कौन सा उत्पादक सीधे भोजन प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। ठीक है, जो ये सब जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, ये भी याद रखेगा। प्राइमरी कॉन्सोमेंट जो होते हैं ये सब शाकाहारी के रूप में होते हैं। मूत्र, है ना, मूत्र उत्पादक उपभोक्ता सरल पदार्थ अपघटित करके अपघटन कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी। मृत यानी कहने का मतलब है मृत जो मरा हुआ, इस सारे गले पदार्थों को सेवन करने का काम करता है, जिसको बैक्टीरिया, फंगी भी कहते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे, बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखेगा इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इको तंत्र कहा जाता है। जैविक घटक और अजैविक घटक को क्या कहा जाता है? इको तंत्र कहा जाता है। ठीक है, बायोक्रिया फैक्टर के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत है अल्टेनोकोलॉजी, केवल एक ही जाति का अध्ययन किया जाता है अल्टेनोकोलॉजी में। अल्टेनोकोलॉजी में केवल एक ही जाति का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइनोकोलॉजी में पूरी जीव जंतुओं को, समुदाय को अध्ययन करता है, साइनोकोलॉजी बोला जाता है। पूरे जीव या समुदाय का अगर अध्ययन करेंगे तो साइनोकोलॉजी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोलॉजी। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा बी नंबर 0.03% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा 0.03% होता है। रामानुज, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे दोस्तों, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो ATP से प्राप्त होता है। किससे? जैविक ऊर्जा ATP से प्राप्त होता है, याद रखेगा। किसी निश्चित क्षेत्र में तालाब यदि पौधे जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है,
तो पारस्परिक जो संबंध होता है उसको पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। कौन सा? पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सी नंबर आएंगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक के देखिएगा। किसी निश्चित क्षेत्र में तालाब या नदी में पाए जाए जंतुओं को बीच पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इकोसिस्टम शब्द एजी टोलेंसी, ठीक है, 1935 में दिया था। याद रखेगा। इकोसिस्टम शब्द को कौन दिया था? एजी टोलेंसी ने 1935 में दिया था। बायोम पृथ्वी या समुद्र से किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को कहते हैं जिनके सभी भागों को मौसम, भूगोल, जीव विज्ञान समानता होती है। बायोम एक तरह का इकोसिस्टम है। बायोम एक तरह का क्या है? इकोसिस्टम है। ठीक है। समुदाय उस छोटे बड़े समूह को कहते हैं जो सभी क्षेत्र की सीमा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट किरणें से निकलते उत्पादित करता है तो ओजोन करता है, वो थ्री करता है। सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट किरणें से निकलती है जो ओजोन O3 उत्पादित करता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है तो याद रखिएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण, SO2 की मात्रा को वृद्धि करना। ठीक है। SO2 की मात्रा को वृद्धि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण द्वारा CO2 की मात्रा वृद्धि से हरित प्रभाव उत्पन्न होता है जिसका कारण पृथ्वी के वायुमंडल तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है। भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? तो याद रखिएगा, वन का कटाव है। क्या है? वन का कटाव। मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण वन का कटाव होता है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मृदा कण की सतह से मजबूती चिपके पतली जल परत कहलाता है तो याद रखिएगा आर्द्र जल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? आर्द्र जल, जिसको हाइग्रोस्कोपी वाटर भी कहा जाता है। ठीक है। मृद जल की सतह से मजबूती चिपक पतली परत आर्द्रता। ठीक है। कोशिका जल जड़ द्वारा अवशोषित कर जाइलम और पौधों को अन्य भागों में भेजा जाता है। जाइलम के माध्यम से याद रखें, कैपिलरी जो वाटर होता है दोस्तों, जो जाइलम जो होता है, पौधों को कोशिकाओं से जल को जड़ से कोशिका के माध्यम से अनेक भागों में भेजा जाता है। यानी जाइलम के माध्यम से क्या होता है? अवशोषित है, यानी कोशिका को जल अवशोषित करता है और उसको अनेक भागों में जाइलम के माध्यम से भेजा जाने का काम करता है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे। जल क्रांति कहा जाता है तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी को कहा जाता है। जल क्रांति किसको कहता है? जल क्रांति में चिकनी मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा, जल क्रांति में कहा चिकनी मिट्टी, जल क्रांति में चिकनी मिट्टी कहता है। खाद्यकारी शाकाहारी होते हैं तो याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। याद रखिएगा खाद्यकारी जिसको कहते हैं फूड चेन, यानी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है। पादप की मिट्टी में जो जल मिलता है वह कहलाता है कोशिकीय जल कहलाता है। कौन सा? कोशिकीय जल कहलाता है। पादप की मिट्टी में जो जल मिलता है दोस्तों कोशिकीय जल कहलाता है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पादप में जो चट्टान की सतह पर उगता है उसे क्या कहेंगे? लिथोफाइट कहा जाता है। पादप जो चट्टान की सतह पर उगता है उसे लिथोफाइट कहा जाता है। चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहा जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइल कहते हैं। बर्फ पर उगने वाला को क्रिप्टोफाइल कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नदी, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये है शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल। नदी, तालाब आदि में पाए जाने वाले हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा। भोजन श्रृंखला में 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो भोजन सिद्धांत में जो 10% का सिद्धांत लिंडमान ने दिया था। कौन दिया था? लिंडमान ने दिया था। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, पोषीय स्तर 10% के नियम के अनुसार यह नियम लिंडमान ने दिया था। कौन दिया था? लिंडमान का नियम। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित करता है। तो याद रखिएगा सहजीवी और प्रोटोजोआ को स्रावित करता है। सहजीवी और प्रोटोजोआ को स्रावित करता है। सहजीवी प्रोटोजोआ दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम को सहायता करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग मिलान करेंगे। ठीक है, इसको हम मिलान करेंगे। कॉस्मोलॉजी में
ब्रह्मांडों का अध्ययन किया जाता है। किसको? ब्रह्मांडों का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी में, याद रखेगा। इकोलॉजी में याद रखेगा पर्यावरणों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पर्यावरण को अध्ययन होता है, ठीक है, इकोलॉजी यहाँ पे। एंथोलॉजी में याद रखेगा दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और न्यूरोलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका कौन सा उत्तर होगा? तो ई नंबर होगा। कौन सा? ई नंबर, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग इसको पढ़ेंगे। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, न्यूरोलॉजी में स्नायु का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। पर्यावरण किससे बनता है? तो याद रखेगा उपयुक्त सभी से। जीवीय घटक से बनता है, भू आकृति घटक से बनता है, अजैव घटकों से बनता है। जैविक घटक, अजैविक घटक, भू आकृति घटकों के मिश्रण को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण में जितने भी सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं जैविक कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक कारक कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सबसे अधिक स्थिर परिस्थिति तंत्र है? तो याद रखेगा महासागर है। कौन सा? स्थिर परिस्थिति तंत्र महासागर है दोस्तों, सबसे अधिक परिस्थिति तंत्र महासागर है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा परिस्थिति तंत्र मित्र नहीं है? यूकोलिप्टस नहीं है। कौन सा? यूकोलिप्टस नहीं। यूकोलिप्टस परिस्थिति तंत्र मित्र नहीं है क्योंकि इसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। यह अधिक जल का अवशोषण करता है, सबसे बड़ा, ठीक है। आवृत्तिबीजी पादप यूकोलिप्टस को पौधों कहा जाता है। आवृत्तिबीजी वाला जो पौधा होता है यूकोलिप्टस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा। किसी भी परिस्थिति तंत्र में एक दशीय प्रवाह दर्शाता है तो ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक दशीय प्रवाह ऊर्जा क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक कारक के रूप में प्रकाश एवं जल आता है। प्रकाश एवं जल आता है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ह्यूमस किसका एक प्रकार का? ह्यूमस किसका एक प्रकार का है? तो याद रखिएगा मृदा का क्षयमान जैव है। मृदा का क्षयमान जैव, मृदा का क्षयमान जैव ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कुछ सूक्ष्मजीव सहायता वायुमंडलीय में पोषक तत्व का पुनः चक्रण होता है। सूक्ष्मजीव क्या कहा जाता है? तो आज है आप घटक कहा जाता है। अब घटक की सहायता से वायुमंडल पोषक तत्व पुनः चक्रण होता है। वैसे जीव जो अपना स्वयं भोजन उत्पादन कहलाता है, पेड़ पौधे कहलाता है। जो जीव दूसरे पर आश्रित रहता है जैसे घोड़ा, मनुष्य, हाथी, ये सब क्या है? दूसरे पर आश्रित है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जीव मंडल में सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो सभी है दोस्तों, वन को उत्पादन का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादन प्रयोग और विकास, वन भूमि वनस्पति पर सब है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा। जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र को उल्टा है? तो याद रखिएगा तालाब का। किसका? तालाब। परिस्थिति तंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। तालाब में परिस्थिति तंत्र में पिरामिड क्या होता है? घास स्थल में पिरामिड तंत्र सीधा होता है। घास स्थल में पिरामिड, तालाब रहेगा तो इस तरह रहेगा, घास रहेगा तो इस तरह से रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो याद रखिएगा जिसको जल हाइसिंथ कहा जाता है। जल हाइसिंथ, जिसको जलकुंभी, विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। जलकुंभी क्या? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पादप है। यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी पौधा है, इन्हें ब्लैड वॉर्ट भी कहा जाता है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, तो याद रखिए उत्पादक और उपभोक्ताओं पर, उत्पादक और उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है। ताल पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक और उपभोक्ताओं पर आधारित होता है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक और उपभोक्ता पर आधारित होता है दोस्तों, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अफीम एक पौधा है जो कहा जाता है, तो याद रखेगा अफीम जो होता है फूल से प्राप्त किया। अफीम एक पौधा उपज है जो फूल से प्राप्त किया जाता है, याद रखेगा। डहेलिया की जड़ से इंसुलिन की दवा बनाई जाती है। डहेलिया की जड़ से इंसुलिन की दवा बनाई जाती है। सिनकोना नामक वृक्ष से साल या कविनॉन दवा बनाई जाती है जिसका उपयोग मलेरिया के रोगों में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है?
तो उपयुक्त सभी वन परिस्थिति तंत्र में, समुद्र और सरोवर परिस्थिति तंत्र में खाद्य श्रृंखला पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगा? तो याद रखिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस की कमी होगा। किसका? पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस का कमी होगा। पारिस्थितिक तंत्र चक्रण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जैव रासायनिक चक्रण कहा जाता है, जैव रासायनिक चक्रण कहा जाता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है? तो याद रखिएगा, आप घटक बैक्टीरिया सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। तो देखिएगा, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़, उसके बाद आएगा तना, ओकर बाद पत्ती, ओकर बाद फूल, ओकर बाद फल। ठीक है, तो बी नंबर उसका ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बने रहना चैनल पर लास्ट तक देखिएगा। जैविक वस्तुओं को संगठन सर्वाधिक उच्च स्तर पर क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ठीक है, जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा आवश्यक होता है? तो याद रखिए, गन्ना। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थल के कहा जाता है, तो याद रखिएगा, पंपास कहा जाता है ना। घास स्थल को क्या कहा जाता है? सामूहिक खेती को पंपास कहा जाता है। कहाँ कहाँ देश का देखिएगा, पंपास अर्जेंटीना को कहा जाता है, स्टेपिस यूरेशिया को कहा जाता है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना कहा तो पंपास, स्टेपिस कहा तो यूरेशिया, बेल्ट कहा तो दक्षिण अफ्रीका, प्रेरी कहा तो उत्तरी अमेरिका। प्राकृतिक में पोषण पाया जाता है, तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र विशेष प्रकार का दूसरे पाया जाता है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र का विज्ञान कहा जाता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। जंतु का अध्ययन प्राणी विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा हरित दूतावास की गुणवत्ता का घटक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, सही इसका उत्तर होगा छत पर सौर पैनल का स्थापना। सौर पैनल का प्रदूषण रहित, इसके कारण हरित दूतावास का घटक है। पौधों को विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों को नाम बताइए। पर्यावरण स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण स्थिति। आते हैं 43 नंबर, कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो याद रखिएगा, सुपर फास्फेट नहीं है दोस्तों। कौन सा? सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट या फास्फोरस अवयव है जो खेती का उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है। अमोनियम सल्फेट NH4SO4 होता है। यूरिया NH2CO NH2 सर्वप्रथम बोल्हर ने बनाया था। अमोनियम नाइट्रेट NH4CNO3 इसका सूत्र होता है। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। किसी भी सुनिश्चित क्षेत्र में पादप क्या कहलाता है? तो याद रखेगा, जीवोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है पादप। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, किसी जैव प्रक्रिया में वायु जीव अवायु जीव दोनों कार्बनिक पदार्थों को विकसित करता है, उसे कहा जाता है कंपोस्टीकरण कहा जाता है। कंपोस्टीकरण कहलाता है। जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरक को कम करता है वो कहलाता है विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्राणी विज्ञान की शाखा नाम जिसे पशु व्यवहार के वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया था? तो याद रखिएगा, आर्थर टॉन्सले ने किया था। आर्थर टॉन्सले ने किया था। ठीक है, आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया था। पारिस्थितिकी की संकल्पना आर्थर टॉन्सले के ने किया था। इकोलॉजी अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जैव और अजैव घटक पर्यावरण का निर्माण से होता है दोस्तों। भारत सरकार ने 1985 में वन पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किया था। 1985 में भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण का स्थापना किया था।